गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे जो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है डिनर के टाइम से हो रही है। यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। खाना क्या, बस रोटियां बना रही थी, क्योंकि सब्जी मैंने दोपहर में बना ली थी। भिंडी की सब्जी मैंने आज बनाई थी। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो गर्मी इतनी ज़्यादा, और ऊपर से मेरी बस जो हमारे लेडीज़ के दिन होते हैं 3-4 डेज़ बस, तो उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी होती है ना। फर्स्ट 2 डेज़ में तो ऐसा होता है ना, बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बैक पेन और पेट में इतना ज़्यादा पेन होता है ना, बस ऐसा लगता है भगवान मेरे को कोई परेशान ना करे, बस मैं पूरे दिन पड़ी रहूँ। ना खाना खाने का मन करता, ना किसी चीज़ का। कहने को कहते भी हैं कि आपको उस टाइम पे खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए, बट ये है स्टिल, अगर आप अकेले करने वाले हो तो ना कौन बैठेगा ना, किसके भरोसे कौन करके देगा आपको। तो आपको सारी चीज़ें करनी है। सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, कि वो किस तरह की हैं, है ना। हर किसी चीज़ पे ना, हर किसी एक इंसान पे ना आप वो चीज़ें लागू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रोटियां बन के मेरी रेडी हो गई थी। फटाफट से मैंने उनमें घी वगैरह लगाया। मैंने कहा चलो बच्चों खाना वगैरह खा लेते हैं हम। 8:30 या 9 बजे, 9 या 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। 9 या 9:30 बजे रहे थे, 8:30 तो नहीं। तो यहाँ पे प्लेट वगैरह मैंने लगाई। ये भिंडी की सब्ज़ी मेरी दोपहर की रखी हुई थी। मैंने कहा चलो इसी से ही हो जाएगा अपना। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे दही वगैरह ली थी। ये दही थी, ये थी मेरी आज की थाली, क्योंकि मेरे को भूख ना बिल्कुल भी नहीं थी आज। तो मैंने बच्चों के लिए सोचा कि मैंने कहा इनके लिए बनाऊंगी, एक एक रोटी तो अपने लिए बना लेती हूँ। ये मेरे हस्बैंड आ गए थे, रात का 10 बजे का टाइम हो रहा था, 10 बजे आए थे ये। तो देखो आज ये क्या लेकर आए हैं। तो बच्चों को तो बस लग जाता पापा आ गए, तो ये ऐसे कर रहा था, खोलो बस कोई भी चीज़ है ना फटाफट से खोलो, देखना है इसके अंदर क्या है, ऐसा होता है इनको। तो मैंने कहा चलो फटाफट से खोलते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। लेके बैठ गए थे हमारे छोटे वाले सर जी। तो ये आज लेकर आए थे गोलगप्पे, जो दही वाले गोलगप्पे होते हैं, बट इसमें ना दही मुझे बहुत ही कम, देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं थी, ना के बराबर मेरे को लगी। तो मेरे को इसका टेस्ट ना एवरेज लगा, इतना ज़्यादा ठीक था, बट थोड़ा सा बस दही कम थी। हाँ बेटा, और नहीं है बेटा, ख़त्म हो गई। और कहाँ से नहीं बेटा, हाथ गंदे हो जाएंगे। बच्चे भी ना यहाँ पे मेरे को वॉइस ओवर नहीं करने देते, कभी कुछ ना कुछ इनका लगा ही रहता है। लो जाओ अब। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने भी खाया, बच्चों को भी थोड़ा सा खिलाया। गिनती के 3-4 ही गोलगप्पे थे इसके अंदर। खा के ना बिल्कुल भी जैसा होता है ना कि हाँ मज़ा सा आ गया, वो चीज़ आज नहीं हुई। कहा चलो कोई बात नहीं भैया, पैसे लगे हैं तो क्यों वेस्ट करने। बट पानी इसका काफ़ी टेस्टी था, तो मैंने बाद में उसको पिया। गर्मी के मारे ना मेरी शक्ल पे पूरे 12 बजे हुए थे। रात का टाइम तो वैसे ही हो रहा था, सोने वाला टाइम हो रहा था, 10 बजे का टाइम हो रहा था। बस मेरे को ऐसा लग रहा था बस मैं बेड पे जाऊँ और फिर मेरे को ना कोई डिस्टर्ब ना करे। बट क्या करे भाई, एज अ पेरेंट्स, अब पेरेंट्स बन चुके हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे आपको डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। अब दोबारा से ना मेरे को जाना था रसोई में, चलो देखते हैं किस लिए। तो आज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मटन, तो उनका काफ़ी टाइम से मन कर रहा था। मैंने बोला भी, मैंने कब तो रात के 10-10:30 बजे का टाइम हो रहा, आप रहने तो कल छुट्टी वगैरह करोगे तो कल कर लेना, तो सुबह आराम से कर लेते हैं। अरे नहीं मेरा मन कर रहा है। मैंने कहा चलो, मैंने फिर कहते मैं बना लूँगा अपने आप, बस रोटी सेक देना। मैंने कहा, फिर वही मन में मैंने कहा क्या बनाओगे, मेरे को पता है ना रसोई का क्या हाल करोगे, वो तो साफ बाद में मेरे को ही संभालनी है ना। मैंने कहा इससे अच्छा चलो जल्दी मैं करवा देती हूँ लग के, थोड़ा ये करा देंगे तो पता नहीं चलेगा, साथ में काम करेंगे। तो इतने ये सारी तैयारी कर रहे थे, कुकर वगैरह रखा, इन्होंने मटन वगैरह अपना धो दिया था, मसाले वगैरह निकाले, खड़े मसाले वगैरह निकाल रहे थे। तो सबसे ज़्यादा टाइम ना मेरे को लहसन पील करने में लगा, क्योंकि इसमें ना लहसन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई थिंक 1 या 2 पोथी मैंने इसके अंदर यूज़ करी थी। एक तो क्या है ना, मैं जैसे मैं नॉनवेज वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ज़्यादा फोर्स नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं इसको क्यों परेशान करूँ, मैं खुद ही बना लूँ। वैसे ना वो बिल्कुल भी उन्हें कुकिंग नहीं आती, अब तो थोड़ा गैस जलाना सीख गए हैं। चाय वगैरह भी आज तक नहीं हुआ कि उन्होंने चाय बना के मेरे को दी हो। बट मैं स्टिल ये कहूँगी यार, जितने भी लोग हैं ना, कुकिंग सबको आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप लड़की हो तो आपको ही सीखना है, लड़कों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, सबको आनी चाहिए। किसी और के लिए ना सही, अपने लिए आनी चाहिए। आप किसी पर डिपेंड ना रहो, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें सबके लिए। मैं तो सोचती हूँ मैं बच्चे थोड़े से हो जाएंगे तो मैं इनको भी सिखाऊंगी यार। ये नहीं कि ऐसा कहीं पे ना किसी बुक में, या ये चीज़ नहीं कि बहू है तो भाई बहू 4 बजे उठेगी, बहू ही चाय बना के देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों थके हुए आ रहे हैं, तो ये थोड़ी ना है कि सिर्फ जो वाइफ है वही किचन में जाके लगेगी, वही ला रही है। भाई वो भी तो काम करके आई है ना, वो भी तो पूरे दिन की थकी हुई है। तो दोनों जाएं, दोनों आधा आधा काम करें, तो काम का ही पता नहीं चलेगा। कितना इजी हो जाती है लाइफ यार। कमा भी दोनों रहे हैं तो घर में भी दोनों का ही हक बनता है, वो करता है ना कि दोनों ही घर में अपना पूरा पूरा योगदान दे। किसी एक के ऊपर क्यों आए ना एक जिम्मेदारी। तो यार
स्टिल अब चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे कि जैसा देख रही हूँ मैं, तो अच्छी बात है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी देखने को मिल रही है समाज में। बट हाँ, कुछ चीज़ें भैया नेगेटिव हैं, तो उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। यहाँ पे फटाफट से ऑयल हमारा गर्म हो गया था, तो इसके अंदर खड़े मसाले डाले। तो मेरे हस्बैंड ने पीछे पीछे डाल रहे थे किस तरह से। मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे दूर से डालते हैं इसको। तो यहाँ पे इनको मैं बता भी रही थी, कुछ ना कुछ हमारी बातें चल रही थी। मैंने कहा इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो। मैंने कहा इसको ना दूर से इस तरह से डालो। वो बिल्कुल पास से हाथ से डाल रहे थे, आप देखना आज जो खड़े मसाले डाल रहे हैं। हाँ, तो मैं ये इन्होंने ना यूट्यूब पर वीडियो चलाई हुई, तो उसको देख के ना फॉलो करके तो उस तरह से रेसिपी फॉलो कर रहे थे। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरे को तो खाना बनाना आता है। मैंने कहा भैया मैं इस तरह से नहीं, मैं सिंपल तरीके से खड़े मसाले डालो आप उसके अंदर सारे के सारे ऑयल में। देन उसके बाद आप प्याज को जो अपने बारीक काटी थी, मैंने इसमें ना प्याज को ना पीसा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं पीसा, अगर मैं पीस के इसको ग्राइंड करके करती ना तो प्याज भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती। तो यहाँ करूँगी बेटा, तो यहाँ पे हमें थोड़ी जल्दी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा ऐसे ना प्याज जल्दी भुन जाएगी, इसलिए। तो यहाँ पे ना मेरे को ना लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो ये भुनाई कर रहे थे प्याज की। मैंने कहा फटाफट से आप इसको भूनो, मैं इतने लहसुन रेडी कर देती हूँ। तो इन्होंने कहा कि बस छील के ना ऐसे दे दो मेरे को, मैं इसको साबुत डाल दूँगा। मैंने कहा साबुत नहीं डालना, इसको ना मैं ग्रेट कर दूँगी, तो उसमें थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि मैंने कहा बच्चे भी खाएंगे, चंक्स मुँह में आएंगे तो अच्छे ही लगेंगे। तो फटाफट से मैंने कहा मैं ग्रेट कर देती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल कुछ आता नहीं है। मैंने कहा चलो एटलीस्ट अभी इतना तो इनमें आ गया है कि चलो कुछ करने की सोच लेते हैं, क्योंकि मैंने अब नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, तो कोशिश करते हैं कि मैं परेशान ना करूं, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी कुछ ना करें। क्या, उन्होंने आज तक खैर कुकिंग नहीं आती है, और सारी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं, साफ़ सफाई हो या कई बार घर में बच्चों का बर्थडे हो या कोई गेस्ट वगैरह आए हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, रसोई पूरी मैस पड़ी हो, मेरी तबीयत ना ठीक हो बिल्कुल, या प्रेगनेंसी टाइम जैसा मेरा था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। उस टाइम पे खुद कर देते हो। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला हुआ था, मैं वो टाइम अब भी याद करती हूँ, मैं रोंगटे खड़े जाते। जो फर्स्ट वाली मेरी प्रेगनेंसी थी ना, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहे हैं, बट सच में मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे। और मेरे अड़ोस पड़ोस वाले भी, जो मेरे कहते हैं ना कि आप एक बार को ना आपके अपने नहीं होते, लेकिन थे नहीं, क्योंकि वो तो भाई रिश्तेदार भी दूर ही होते हैं, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जिन जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया ना, खैर मैं बता नहीं सकती, आज भी मैं उनको दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी। सच में कोई भी चीज़ उस टाइम पे ना कोई अवेलेबल कई बार होता था, मेरे हस्बैंड भी मेरे पास नहीं है, तो होता ना कि चलो मैं लेके चल रहा हूँ। कभी भी मेरे को अस्पताल जाना पड़ जाता था, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं लेके चल रहा हूँ, भाभी बताओ क्या दिक्कत है। पड़ोस में मेरे रहती थी मेरी एक आंटी जी हैं, खैर मैं जिनके घर गई थी अभी, मेरे को उस टाइम जब मेरे बेबी हुआ बड़ा वाला, तो पूरे टाइम वो मेरे साथ में थी। जब मेरा डिलीवरी वगैरह हो गई थी, तब मेरे को घर पे लेके आई थी। तो होता है कि कोई भी चीज़ मेरे को पूछनी होती थी, मेरे को ऐसा हो रहा, तो कोई ना कोई आपका बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा आपके पास होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा औरों के लिए, है ना। तो आपसे भी काफ़ी चीज़ें, ये नहीं कि ये सब, आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मेरे हस्बैंड ने कहा कि सारी चीज़ें होगी, देख लो एक बार। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं इतना ही कर लेती हूँ, आप एक बार देख लो। उसके बाद में मैंने ये गोलगप्पे का पानी पी रही थी। मैंने कहा उसके बाद आप चले जाना नहाने के लिए, सॉरी शावर लेने के लिए चले जाना भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पे। तो मैंने टमाटर का यहाँ पे पेस्ट वगैरह बना के मैंने कहा चलो रेडी कर लेते हैं इनका। इसमें मैंने हरी मिर्ची और टमाटर एक साथ पीसे थे। तो बस यहाँ पे मेरा ये पेस्ट बन के रेडी हो गया था, तो साथ साथ में सब्जी को भी देख रही थी। अगर मैं सारा काम इनके ऊपर छोड़ देती ना, तो बस मिल जाता मेरे को सारा काम, इतना बढ़िया हुआ, पूरा पहाड़ मिलता बर्तनों का। क्योंकि मैंने देखा हुआ है इन पे छोड़ के किस तरह से करती। मेरे हस्बैंड क्या, सबके हस्बैंड ही मोस्टली ऐसा करते हैं, पूरी किचन ये फैला देते हैं। खैर यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह निकाल के रेडी करे। मैंने कहा पूरा इनका ना पेस्ट एक बना लेती हूँ, तो थोड़ा इजी रहेगा, टमाटर मसाले ना एक साथ भुन जाएंगे ये। तो इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं आपके, वही सारे इसमें ऐड किए। ये जीरा जो मैंने पाउडर बनाया था भून के, जीरा पाउडर इसके अंदर ऐड किया, हल्दी पाउडर ऐड किया। मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर लूँगी, बस जो नमक है ना वो जब मैं टमाटर के साथ इसमें ऐड करूँगी, बस वो मैंने ऐड नहीं किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मैं गई थी मीट मसाला लेने के लिए, तो मीट मसाला मैं लेकर आई। तो मैंने इसमें के अंदर मीट मसाला भी रेडी किया के अच्छे से इसका मैंने घोल बना लिया एक पतला सा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे क्या, मैंने कहा मसाले रेडी कर दिए मैंने, आपके सारा काम ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है, देख लो एक बार आप उसके अंदर। जब साथ में मिलकर काम करते हैं ना, तो काम को ही पता नहीं चलता। बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे ना, इनको ना एक बिस्किट के पैकेट खोल के दे दिए, तो बस उसमें लगे हुए थे। मैंने क्या, इनको ना बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बस जिद होती है ना वो करनी होती है इनको, कि नहीं उसको मिला है तो मेरे को भी चाहिए, होड़ करनी होती है एक दूसरे की।
बस मेरी ना बच्चों के ऊपर ही थोड़ी सी इनसे बहस हो जाती है। मैंने कहा इतना सब खोपड़े पे मत चढ़ाओ, मेरे बस की नहीं है भाई, इनका टेंट्रम झेल लें। मैं पूरे दिन इनको देखती हूँ, मुझे पता है यार आपसे ज़्यादा, बट नहीं, वो तो पापा का प्यार होता है। वो तो सुबह 2 घंटे के लिए, शाम 2 घंटे के लिए पापा पापा पापा। मम्मी तो बहुत बुरी है सबके लिए ही, क्योंकि मम्मी सब चीज़ों के लिए मना करती है, तो मम्मी इसलिए बुरी है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह ऐड करे इसके अंदर, वो भुन गया था। मैंने कहा चलो टमाटर ऐड करते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद मुझे पेस्ट जो मैंने बनाया था वो ऐड करना था। बस उसके बाद इसको अच्छे से 10-15 मिनट तक इसकी भुनाई करनी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड करा, टमाटर ऐड करते ही सही में कई बार ऐसा होता है मेरे को, बिल्कुल अभी मैं वीडियो देख रही हूँ, मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा यार, मैंने इतना काम रात में ही कर लिया था, क्योंकि जहाँ मेरी बिल्कुल खड़े होने वाली हालत नहीं थी। बट मैंने होता है ना कि चलो पता नहीं कहाँ से हाँ, एनर्जी लेवल कहाँ से आ जाता है उस टाइम पे इतना ज़्यादा। किट्टू आ रही हूँ, रुक जाओ। बच्चे ना इतना परेशान करते हैं ना वॉइस ओवर कर रहे हैं। मैंने कहा चलो इतना ही भुन रहा है ना, मैं आटा वगैरह गूँथ के रख लेती हूँ। मैंने कहा जाओ आप जाके ना शावर वगैरह लेकर आ जाओ, इतने ही भुनेगा, इसमें सीटी वगैरह आएगी, रोटी बना के मैं रेडी कर दूँगी। मैंने रोटी बनाने में टाइम नहीं लगना, गिनती की 4-5 रोटी बननी थी यहाँ पे बस। तो बस इनसे कुछ बातचीत मेरी चल रही थी। अभी तो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है कि इस टॉपिक पे क्या क्या बात हो रही थी मेरी। गला भी ना मेरा बस पता नहीं कैसे, गर्मी का गला तो मुझे और ज़्यादा बेकार लगता है, गर्मी का जुकाम भी है, तो गला थोड़ा लगा लगा सा हो रहा है। आपको आवाज़ से शायद थोड़ा पता चल रहा होगा। यहाँ पे मेरा ना आटा जो होता है ना 4-5 रोटी का तो गुथना होता है। आप देखोगे, आप सोचोगे किसके अंदर ये गूँथ रही है, थोड़ा छोटा सा बोल होता है, तो मैं उसी के अंदर काम कर लेती हूँ, क्योंकि जो जितनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही। परात वगैरह तो खैर मैंने ढा के रखी, हाँ बेटा आ रही हूँ, उसके अंदर मैंने ढा के रखी हुई है बेड के अंदर। उसके तो खैर मुझे बहुत ही कम रेयर चांस होता है, साल में कभी कुछ किया तो नीड पड़ती है, अदरवाइज़ मेरे को नीड ही नहीं पड़ती। छोटी वाली है कि तो उसकी मेरे को नीड नहीं पड़ती, इन्हीं बॉल्स में मेरा आटा गूँथ के रेडी हो जाता है। 4-5 रोटी तो सेकनी होती है, बच्चे होते हैं जो जब भी। हाँ, यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप वगैरह क्लीन किया फटाफट से। यहाँ पे मैंने तया वगैरह अपना चढ़ाया। मैंने कहा चलो रोटी बनाते हैं हम यहाँ पे। अब रोटी बना के मैंने कहा बर्तन वगैरह क्लीन करके रख दूँगी, बस सब्जी का काम रह जाएगा, वो होती रहेगी धीरे धीरे। तो बच्चे भी साथ में, इनको ना सोना नहीं होता जब तक हम सारे बेड पे नहीं जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं चलो ये सो जाएं, नहीं, साथ में ना इनको और परेशान और करना होता है, कभी कुछ इनका लगा ही रहता है। और जब ज़्यादा बिजी होते हैं ना तब ज़्यादा दुखी करते हैं, कोई फेस्टिवल हो या कहीं हमें जाना हो रेडी होके, तब ज़्यादा परेशान करेंगे बच्चे, मेरे तो खासकर भाई। और यहाँ पे फटाफट से मैंने रोटियाँ सेकना रेडी करा। मेरे को ना कई बार ऐसा लगता है यार, लड़के होते हैं ना वो ज़्यादा परेशान करते हैं, लड़कियाँ होती हैं ना फिर जब भी वो थोड़ी सी ऐसी होती है शांत स्वभाव की। बताना यार जिनके सच में, हाँ अभी करूँगी बेटा। जो बेबी गर्ल की मदर है ज़रूर कमेंट करके बताना यार, आपका उनके साथ मतलब किस तरह से रिलेशन है, या फिर किस तरह से वो परेशान वगैरह, किस तरह से वो बॉन्ड है आपका। मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ना, इतना ज़्यादा दुखी करते हैं ना पूरे दिन, मैं क्या ही बताऊँ। खैर फिर भी मैं, होता है कि चलो पिटते बहुत ज़्यादा है मुझसे। मैं भी सोचती थी यार कभी बच्चों में, जब मैं प्रेग्नेंट थी यार, मैं ना कोई बच्चों पे हाथ नहीं उठाऊंगी, आंखों से डराऊंगी, लेकिन अब हाथ क्या, हाँ डंडा उठाती सीधा। सही मैं बस सोचती हूँ, मेरी मम्मी गई नहीं आंखों से डराएगा। मैंने कहा जब खुद का टाइम था तब कैसे डंडा लेके पीटते थे हमें, जब नहीं देखा कि हमें, हाँ तो मम्मी खुद में डंडा लेके जाती थी, चलो भाई ऐसे नहीं जाओगे ट्यूशन, रोज तो ही जा रही हूँ बेशक मैं, अरे जब अब खुद का टाइम है नहीं, इनको नहीं मारना। इन पे बिल्कुल, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। मैंने कहा प्यारे, मैंने कहा एक दिन रख के तो देखो तो चलेगा पता कितने प्यारे हैं। प्यार कहाँ कहाँ से निकल के आएगा। मैं 2 घंटे नहीं झेल सकते हो आप। यहाँ पे रोटी वगैरह ही मेरी बन गई थी, बच्चे साथ में कुछ ना, कभी ये दे दो मम्मा, कभी वो चॉकलेट वगैरह लेकर आए थे, बिस्किट, तो इसको ना मार दिया था उसने, इसलिए रो रहा था बेचारा ये। मैंने कहा बस बेटा रेडी हो गया, काम हो गया मेरा, रो मत आप। बच्चे रोते हैं ना तो बड़ा मेरा कलेजा सा फट जाता है। बेशक वे कहता नहीं, कहता ना माँ का प्यार तो अलग ही होता है। मैं पहले तो मार लेती हूँ, फिर यार मैंने बेचारे को क्यों मारा है, इतना प्यारा है, इतना क्यूट सा है, छोटा सा है यार ये तो, इतना कहाँ, बच्चों का तो काम है परेशान करना, अब मैं परेशान होती क्यों। तो इतना खुद को रियलाइज़ होती है चीज़ें जब मैं, हाँ क्या क्या आपके साथ भी ऐसा होता है ज़रूर बताना। अब बेटा कर रही हो, रुक जाओ। यहाँ पे बस मेरा खाना बन के, खाना क्या बस रोटी बन के रेडी हुई थी। अब इसमें सीटी आने में इसको लग जाएगा टाइम, तो बस कुकर का ढक्कन लगा के मेरे को इनको टेस्ट करा के सीटी लगानी थी इसके अंदर। मेरे हस्बैंड अभी शावर ले रहे थे, वो आए नहीं थे। मैंने कहा चलो इतने मेरी रोटी वगैरह बन गई है, तो मैं जितने ही बर्तन थे ना मेरे हुए थे, क्या कहते हैं उसमें जो भी अभी यूज़ हुए थे, पेस्ट वगैरह बनाया था, जो मिक्सी के जार वगैरह थे, तो मैं सब धो के रख दूँगी।
फटाफट से मैंने कहा कोई भी ना बर्तन मेरे को दिखना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा बर्तन नहीं है कि सुबह मैं अगर खड़ी हूँ ना पूरा सिंक भरा हो। मैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना बिल्कुल ही, जब किचन में तो बिल्कुल ही मेरे को काम बिल्कुल क्लीन चाहिए, ख़त्म चाहिए। मेरे हस्बैंड आ गए थे शावर लेके, तो मैंने कहा एक बार ना आप टेस्ट कर लो। मैंने इसके अंदर पानी वगैरह ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा मैं तो खाती नहीं हूँ, देख लो मसाले वगैरह कम हुए तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैंने इनको टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा थोड़े से ना हल्के मसाले कम लग रहे हैं इसमें मेरे को, नमक थोड़ा कम है, लाल मिर्ची भी कम है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कम ही डाली थी। मैंने कहा अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर भी ढक्कन लग के पकेगा तो इसमें पक जाएंगे मसाले सारे, गरम मसाला नमक मिर्च इसमें थोड़े से ऐड करके। फिर मैंने इनको दोबारा, मैंने कहा चलो एक बार दोबारा टेस्ट करा देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही मेरे को आइडिया नहीं था। मैंने इनको टेस्ट करा देती हूँ मैं किस तरह से है क्या है। तो कह रहे अब ठीक है, डब्बा मेरे से ना खुल नहीं रहा था। हाँ बेटा परेशान ना करो। आप सबको यार मेरी वीडियो कैसी लगती है बताना ज़रूर। तो कल मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।